And moving on to the latest ultimatum that's come in from CS, the Akhada Parishad putting the onus on the government and saying that we will move to Ayodhya and stay there till the mandir is constructed. We're getting you a reaction also coming in from BJP MP Dr. Subramanian Swamy, who's backed the Akhada Parishad chief and said that immediately the work on mandir must begin. Listen in to what Swamy said. भारतीय जनता पार्टी का हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं। संत महात्मा हमेशा उनके साथ रहे हैं, लेकिन 4.5 साल हो गया जो मेरा मुख्य मुद्दा था राम मंदिर, वो नहीं हो पाया। तो अब लगता है कि भाजपा की मंशा है नहीं राम मंदिर बनाने की। अगर होती तो राम मंदिर बन गया होता। विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं संघ भी दबाव बनाए, उनके दबाव को भी भाजपा नहीं मानी। तो अब केवल संतों का दबाव है जो भाजपा या कोई और पार्टी मानेगी, जो किसी दल के न हो। तो केवल साधु महात्मा और अखाड़ा परिषद किसी दल का नहीं है। तो हम लोग ये चाह रहे थे सारे कुंभ के बाद सारे नागा महात्मा और सारे संत महात्मा वो जो है वहाँ से निकल करके अयोध्या चलें, दबाव बनाएं और सरकार को बाध्य करें कि राम मंदिर बने। हम लोग जाएंगे तो और जो पार्टियाँ हैं वो हमारा साथ देंगी, इसलिए हम किसी दल के नहीं हैं। विश्व हिंदू परिषद और आरएसएस सब जानते हैं बीजेपी के अंग हैं। क्या सिर्फ वहाँ पर सिर्फ आप लोग जाएंगे या फिर कुछ राम मंदिर को लेकर कंक्रीट करेंगे? देखिए, अब वहाँ जाकर के सारे संत महात्मा इकट्ठा होंगे, जो निर्णय होगा वो किया जाएगा। जिस तरह से बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ तो वहाँ कोई निर्णय थोड़ी हुआ था। वहाँ गए, जय श्री राम का नारा लगा, टूट गया। ऐसे वहाँ जय श्री राम नारा लेगा, राम मंदिर बन जाएगा। राम मंदिर बनाने में क्या मान के चला जाए कि साधु संत अगर इस बार जा रहे हैं तो मंशा उनकी राम मंदिर बनाने की पूरी तरीके से है, चाहे वो सरकार उनका साथ दे या ना दे। बिल्कुल बिल्कुल, मंदिर क्यों नहीं बनाएंगे? सरकार साथ क्यों नहीं देगी? कोई हम बुरा काम थोड़ी करने जा रहे हैं। राम का मंदिर बनाना कोई बुरा कार्य है क्या? वहाँ हम कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करने जा रहे हैं, किसी की मारपीट नहीं करेंगे। राम मंदिर बनाएंगे और राम मंदिर बनाने का मुसलमान भी विरोध नहीं करेंगे। देखिए, जब दल राजनीतिक दल कोई जुड़ता है तो विरोध करते हो। हम लोग किसी दल के नहीं हैं, साधु महात्मा किसी दल के होते नहीं हैं। तो जो उनके धर्म गुरु हैं मुस्लिम, उनसे बात करेंगे, भाई क्यों आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, आप मंदिर राम मंदिर बनने दो। तो ये बात कह रहे हैं कि कोर्ट में मामला है, सुप्रीम कोर्ट में, और वहाँ पे डेट चल रही है, तारीख चल रही है, लेकिन आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का इंतजार करना चाहिए? कोर्ट का निर्णय मुझे लगता है कि हम लोग इंतजार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोर्ट का निर्णय अभी हो नहीं पाएगा। ये मुझे लगता है कि 50 साल नहीं हो पाएगा जिस तरह कोर्ट चल रही है। I agree that has been a long-standing position of the Hindu religious leaders. I myself am saying that. I am also legal and parliamentary advisor or convener of the legal and parliamentary cell of the Hindu Dharma Acharya Sabha, and I know how strongly they feel. It was a commitment we made, starting from the 1989 Palanpur National Executive Decision of the BJP. And now everything is cleared. There was earlier on court. Now I have analyzed the whole matter and I have shown to the country that the court is only for title. But the land is now in the possession of the government. The government can give it to any group they want, Vishwa Hindu Parishad, Akhada Parishad, whatever. But the construction of the Ram temple must begin now, and the government has to do it before the moral code comes into operation. And so we got about 44 days left. And I don't want the Prime Minister to delay any further, and he should also give clearance to what is pending on his desk, namely the Ram Setu National Heritage, national heritage status for the Ram Setu. And there is no controversy there. There is no church or masjid to be demolished there. So I think both these have to be done by the Prime Minister, and there is no excuse, in my opinion, for not doing it.